मज़ामत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अगर बिलफौर उनको रिहा न किया गया तो फिर हम सिविल सोसाइटी को साथ लेकर ये पावर करवाएंगे कि आइंदा कोई अमर, कोई डिक्टेटर, कोई नामनाम तजावुज़ ये जरूरत नहीं करेगा कि कश्मीरी चाहे उस पार जाए चाहे इस पार आए, कोई गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं करेगा। मैं आज बाल के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान कर रहा हूँ, अगर बिलफौर कश्मीरियों को रहा न किया गया तो हम सिविल सोसाइटी को साथ लेकर तारीख चलाएंगे। बुखला की तारीख को पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलों ने देखा है, बड़े हुक्मरानों ने देखा है, तो ये क्या चीज है? आज ये बात हमें साबित होती नजर आ रही है कि हमारे वज़ीर आज़म के अहकामात हमारी खुद इंतजामिया जो है, जो उनके अंदर काम करती है, वो भी मानने से इंकार कर रही है। कल वाज़ेह तौर पे टैक्स यहाँ भेजा गया और वाज़ेह तौर पे ये हुक्म दिया गया कि ये जो असीरान है इनको फिर फौर रहा किया जाए, मगर मकामी इंतजामिया, मैं ये कहता हूँ ये किसके अंदर काम कर रही है? अगर ये किसी और हुकूमत के अंदर काम कर रही है तो फिर यहाँ से चली जाए और उनके जाके घर बैठे। ये तनख्वाहें हमारी लेते हैं, हमारे टैक्स से बढ़ते हैं, ये हमारी इंतजामिया है, ये स्टेट के लोगों को तफत देने के लिए बनाई गई है। अगर इस इंतजामिया ने बैरूनी गुफ्तों का और वो गुफ्ता जो इंडिया को फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारे दुश्मनों के हाथों फेरना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे नहीं है, ये गद्दार वतन है और गद्दार वतन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी तरह। मैं आज फिर इस स्टेट की वसादत से इस इंतजामिया को बावर कराता हूँ कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर मन और अमल किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ नहीं बैठेंगे, या आप होंगे और या हम होंगे इंशाअल्लाह। मैं दावे से कहता हूँ कि फतह हमारी होगी, हम हक में। इन लोगों ने एक नामनाद वजह बना के हमारे कश्मीरी भाइयों को पाबंद हिरासत किया है, और जिस एक्ट के तहत किया है उस एक्ट की तारीफ पे वो नहीं आते। वो एक्ट बाशिंदा रियासत के लोगों पे, पाकिस्तान के लोगों पे और कबायली लोगों पे अभी नहीं होता, तो फिर कौन सा एक्ट है जो इन्होंने जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है? इन्होंने अपने कवानीन बना रखे हैं और जुल्म सितम की दास्तानें यहाँ दोहरा रहे हैं, जो न सिर्फ तारीख आज़ादी के लिए बल्कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इस वसादत से मैं ये करता हूँ मुतालबा कि बिलफौर उनको रहा किया जाए और हालात खराब होने से पहले आप अपने जो हमारे वज़ीर आज़म के अहकामात हैं उन पर अमल कर किया जाए। हमने सीनियर मेंबर बात साबित सदर के बाद जनाब रियाज मुकाबी साहब से बात करूंगा कि वो क्या रास्ता है। अच्छा सोनी जरूरत है। किसने खिलाफ? चलो बोलो सर। किसने खिलाफ दिला? पता नहीं करा किसने किसने खिलाफ आएंगे ऊपर गल कर। हाँ चलो चलो किसने बात यह है कि ये बड़ा हसास मामला है। कश्मीर से दो रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे यहाँ पर आए हैं और उनको गिरफ्तार करके जेल में ले गए। ये रियासत जम्मू कश्मीर के सब लोगों को जब वो वहाँ से इधर आते हैं तो उन्हें सारा आज़ादी देखने की इजाज़त होनी चाहिए, और जब यहाँ से उधर जाते हैं तो उन्हें सारा मकबूजा कश्मीर देखने की इजाज़त होनी चाहिए। कानून और अखलाक और रसूलों का तकाज़ा है। हम जब वहाँ गए तो वहाँ हमें भी जम्मू का, श्रीनगर का, राजौरी का भी, हम उन तीनों शहरों में भी जहाँ भी जो आते हैं उन्हें भी मखसूस शहरों का वीज़ा दिया जाता है। ये इंडिया पाकिस्तान का आपस में कोई मामला है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि हम उधर जाएं तो
ہمارے لیے ریاست کے کسی شہر میں جانے کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو وہاں سے آتے ہیں ان کی یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں وہ یہاں سے گزرے ہیں, ہاں وہ یہاں رہیں. ہاں قانونی تقاضے ہیں. اگر انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے تو وہ مذاکرات میں یہ بات رکھ کر اس بات کو کلیئر کرے کہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے جو ہیں وہ اس اسٹیٹ کا جو بھی باشندہ ہے وہ جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. یہ آزاد کشمیر حکومت آزاد کشمیر کی نہیں ہے. آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر, یہ پورے کشمیر کی حکومت ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہماری ذمہ داری بن گئی ہے, ہم لوگ جو میر پور میں رہتے ہیں, کیونکہ وہاں سے آئے ہوئے ہمارے ہی ملک کے 2 آدمی جیل میں. میرے خیال میں, میری ناقص رائے میں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے لکھ دیا ہے, یہ مجھے بھی یہ قابل ہے, ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم کے لکھنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے کہ اس قانون پر یہ درخواست پر ہی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ وزیر اعظم کا حکم جو ہے, وزیر اعظم کو قانون کے مطابق ڈپٹی کمشنر کو بھی آرڈر آیا ہوگا, اگر آیا تو انہیں فوری طور پر رہا کر دیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم نے یہ اچھی بات کی ہے, وزیر اعظم نے آرڈر کر دیا ہے. یہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو شاید یہ بھی نہ کرتا. اس وزیر اعظم کا میر پور سے تعلق ہے, ایک عوامی وزیر اعظم ہے, بہت اچھا اس نے لکھا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہماری اس بار ایسوسیشن کی ہے, اور یہ پریزیڈنٹ ہے ہماری بات کی. ہم سب لوگوں کے میر پور بار ایسوسیشن کے تمام وکلاء کے جذبات وہ ان کے ذریعے وہ آگے پہنچاتے ہیں. میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب یہ اس پر سوچ بچار کر کے ٹھنڈے دل سے کوئی فیصلہ کرے. دیکھیں سیاسی جدوجہد بھی ضروری ہے. میں اگر کہوں گا بھی تو سیاسی جدوجہد ریاست جموں کشمیر کے لوگ نہیں چھوڑیں گے. سیاسی جدوجہد اپنی جگہ, قانونی طور پر بھی ہم وکلا ہیں, قانونی طور پر بھی ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. تو اس کے لیے میں پریزیڈنٹ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ انہیں اختیار دینا چاہیے.